नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चर्चा बड़ी तेज है और वो है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संत नेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कैलाश जोशी, उनके उत्तराधिकारी पूर्व मंत्री जो उनके बेटे हैं दीपक जोशी, उनकी 4 शादियों को लेकर आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, चैनलों पर चल रहा है। आज हम भी यह तीसरा प्रोग्राम लगातार बना रहे हैं क्योंकि हमने आज से 4-5 दिन पहले मध्य प्रदेश के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे के बारे में खबर चलाई थी कि क्यों चर्चा में है, और उसमें हमने कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी के बारे में चलाया था कि वो अपनी 4 शादियों के कारण चर्चा में हैं। दीपक जोशी अगले दिन मेरे स्टूडियो आए, उनका कहना था कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। उनका पूरा इंटरव्यू मैंने चलाया था। उसके बाद दीपक जोशी की जो 2nd नंबर की वाइफ का होने का दावा कर रही हैं शिखा जोशी, वो मेरे स्टूडियो आई। उन्होंने भी अपनी बात कल रखी थी। संयोग ये है कि आज पल्लवी जोशी मेरे स्टूडियो में हैं और इनका दावा नहीं है, इनके ने तो तमाम सबूत भी दिए हैं और दीपक जोशी फिलहाल स्वीकार कर रहे हैं ये भी उनकी पत्नी हैं। आज स्टूडियो में हैं पल्लवी जोशी। पल्लवी जोशी क्या कहना चाहती हैं, क्या पक्ष लेकर आई हैं, वो सबको मैं सुनवाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि दीपक जोशी पर ये जो दीपक जोशी की कहानी है, दीपक जोशी के माता पिता ने उनकी शादी की थी विजया जोशी के साथ और उनसे 2 बच्चे भी हैं। विजया जोशी के साथ लंबे समय तक रही भी वो, लेकिन इसी बीच में एक कहानी ये बनी कि 2003 में उनका अफेयर हुआ था शिखा मित्रा नाम की एक महिला से। शिखा मित्रा के पति बाद में छोड़कर चले गए, उन्हें दूसरी शादी कर ली। शिखा मित्रा का आरोप है या दावा है कि वो 2003 से 2016 तक रिलेशन में थे। 2016 में उन्होंने विधिवत शादी कर ली। दीपक जी उनके पति थे। ये तमाम सारी बातें कल आप सुन चुके हो। इसी बीच में एक और महिला है जो देवास की रहने वाली है, उनका नाम है नम्रता जोशी। उसका दावा है कि 2022 में दीपक जी ने उनसे शादी की थी, यानी कि नम्रता जोशी उनकी तीसरी पत्नी हो गई। और अभी 7 महीने पहले 4 दिसंबर 2025 को दीपक जी ने बाकायदा 2 दिन का कार्यक्रम, बाकायदा हल्दी लगी है, पूरे विवाह के जो कार्यक्रम होते हैं पूरे हुए हैं। और भोपाल में कांग्रेस की जो नेत्री रही पल्लवी सक्सेना, अब पल्लवी जोशी हैं, उनसे शादी की, विधिवत शादी की है। दोनों पक्ष के परिवार वाले शादी में रहे हैं, उसके वीडियो भी हैं। तो ये जो 4 शादियों का फेर है, इसकी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। दीपक जोशी अपना पक्ष रखते हैं, शिखा अपना पक्ष रख चुकी हैं, नम्रता कोर्ट पहुंच चुकी हैं और दुर्भाग्य से उनकी जो पहली पत्नी थी विजया जोशी, उनका निधन हो चुका है। लेकिन उनके 2 बच्चे हैं जो दीपक जोशी के साथ ही कह सकते हैं उनके घर में ही रह रहे हैं। तो पल्लवी जोशी आज मेरे स्टूडियो में हैं। वो क्या कहना चाहती है मैं सीधे जोड़ता हूँ। पल्लवी, आपका स्वागत है। दीपक जोशी को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं और जब ये सारी चर्चाएं आप सुनती हैं तो कैसा लगता है? मुझे ये चर्चा सुन के तो अच्छा ही लगता है कि मेरे हस्बैंड की इतनी चाहने वाले लोग हैं कि उनके लिए मर मिटने को तैयार है, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने को तैयार है, उनके लिए ग्रुप बनाने को तैयार है। मेरे हस्बैंड को चर्चित कर रहे हैं इसी बहाने से, और क्योंकि मेरे हस्बैंड में कुछ ना कुछ तो खूबी है तभी वो इतने चर्चित हो रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ मतलब आपको अपने हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं है? वो 1 शादी करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें? मैं जो 2 शादियों की आप बात कर रहे हैं, शिखा मित्रा जी की और नम्रता जोशी जी की, ये शादी नहीं है, ये एक षड्यंत्र था। मेरे हस्बैंड को, सीधे साधे हस्बैंड है मेरे, एक अच्छे परिवार से हैं। उनके पिताजी एक बहुत आदर्शवादी मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं मध्य प्रदेश का, और ये एक षड्यंत्र इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो चर्चित थे और उनके छवि को खराब करने के, उनको छवि को धूमिल करने के लिए बनाया गया। और शिखा मित्रा अगर ये बोल रही हैं कि वो 2003 से जुड़ी थी, तो इसका मतलब कैसे जुड़ी थी? डायरेक्ट जुड़ी थी, या इनका कहना था कि ये दोस्त के, मेरे हस्बैंड का कहना है वो दोस्त की वाइफ थी। तो जो गौतम मित्रा जी थे वो उनके हमीदिया कॉलेज के फ्रेंड थे। दोस्त हर कमज़ोरी जानता होगा दोस्त की, जायज़ बात है कि शिखा मित्रा भी जानती होंगी वाइफ के नाते।
2003 से अच्छी दोस्ती थी उन लोग की, आपस में मिलना जुलना था, घूमना फिरना था, खाना पीना जो भी रहा होगा उन लोग का आपस में। तो जो गौतम मित्रा जी थे उनने अपनी पत्नी को सारी डिस्कशन किया। उनकी पत्नी की सारी नीड्स हाई फाई हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, डायमंड पहनती हैं, गोल्ड पहनती हैं, बड़े बड़े होटल्स में, कोर्टयार्ड जैसे होटल्स में बैठक है, उनकी किटी पार्टीज होती हैं। तो मेरा ये सवाल था उनसे कि ये उनका निजी मामला है कि वो कहाँ बैठक करती है और नहीं, क्या लेकिन खाती गौतम पीती मित्रा जी की मात्र 15,000 सैलरी का आदमी, है। तो कहाँ से आता था पैसा? 15,000 सैलरी थी। ये खर्चा कहाँ से निकालती थी वो? मतलब आपका आरोप है कि ये सारा खर्चा दीपक करते थे? दीपक जी पहले नहीं करते थे, वो 15,000 की मामूली तनख्वाह थी उनके हस्बैंड की। ये कहीं जॉब करती थी किसी प्राइवेट सेक्टर में। इस बीच में इनकी दीपक जी से मुलाकात होती है, ये किसी आरोप में फंसती हैं और टीटीनगर थाने में इनकी कंप्लेंट होती है, जिसमें दीपक जी इनका बीच बचाव करते हैं। दीपक जी के साथ ही इम्प्रेस्ड होती हैं और इनके पति इनको पूरा बता देते हैं कि दीपक जी बहुत सीधे साधे परिवार से हैं और ये डर जाएंगे, क्योंकि इनके पिताजी का बहुत अच्छा मतलब वो रहा है, स्वरूप रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। तो आदमी कमज़ोरी का फ़ायदा तो उठाता ही है। तो इनकी नीड्स कैसे पूरी होगी? इनने दीपक जी को अपने बहला फुसला के पटाया, घर बुलाया, खाना खिलाया और घुमा फिराई करी, जो भी करी वो उनका निजी मामला है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये समझ गई कि दीपक जी मेरे चुंगल में फंस चुके हैं। तो इनने अपने पति के साथ बैठ के एक षड्यंत्र रचा कि पति को बोला कि तुम गायब हो जाओ कुछ सालों के लिए और मैं दीपक पे आरोप लगा दूंगी कि वो मेरे साथ शोषण कर रहे हैं, जिनने इन्हें लगाया भी है थाने में। तो आप एक चीज़ बताइए, जब इनके पति थे, इन्हें कंप्लेंट करी शाहपुरा थाने में, तो इनने ये क्यों नहीं बताया कि मेरे पति गायब हुए? तो पेपर विज्ञप्ति तो होगी इनके पास गुमशुदगी की, या फिर इन्हें समाज में रोना मतलब क्यों नहीं बचाया कि मेरा पति जिससे बेटा हुआ है। जब दीपक जी से मुलाकात हुई थी, इनका बेटा 6th क्लास में पढ़ता था, तो इनने इसके बेटे ने क्यों जिद नहीं बचाई कि मम्मी पापा को ढूंढो, कहाँ है पापा? तो ये मिले नहीं और अचानक 2023 में इनका म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है। जब विजया दीदी की 2021 में डेथ होती है, उसके तुरंत बाद ही कोर्ट में लगाती है मामला और 2023 में इनका डाइवोर्स होता है, जिसकी हम लोग के पास सर्टिफाइड कॉपी है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अचानक इनका पति जो गुमशुदा हो गया था, अचानक आ कैसे गया 2023 में? और तो इतने साल का जो रहा है, 16-17 साल का, इनने बाकायदा कोई पत्नी अपने पति के साथ बंद कमरे में फ़ोटोज़ निकालती है, वीडियोज़ निकालती है क्या? मैंने तो आज तक नहीं निकाला अपने पति के साथ कोई बंद कमरे का फोटो। इनने बकायदा बंद कमरे के फोटोज निकाले हैं। अब ये बोलती है शराब। भाई बंद कमरे के फोटो तभी निकलेंगे ना पल्लवी, जब उनमें पति पत्नी के रिलेशन होंगे। तो कोई भी पति पत्नी अपने बंद भाई वो जबरदस्ती तो ले नहीं गई होंगी। नहीं, बंद कमरे के फोटोज क्यों निकाले गए? क्योंकि इनका मानसिक कभी भी दीपक जी छोड़ सकते थे, तो इनने बकायदा डेट वाइज बात है। देखिए, कोई भी महिला सिक्योरिटी चाहती है, सिक्योरिटी तो हो सकता है उनको लग रहा था दीपक ने छोड़ना दे, इसलिए उन्होंने प्रूफ रख लिया अपने पास। साजिश तो उनके माइंड में थी, इसलिए उन्होंने प्रूफ रखे। आज मेरे से कोई प्रूफ मांगे कि दीपक जी के साथ तुम्हारे फिजिकल या मानसिक संबंध कमरे के अंदर, वो तो आपने भी रखे हुए हैं। नहीं, आपने भी शादी के तमाम वीडियो डाले हुए हैं। मैंने डाले, जो मैंने वीडियो डाले उनके घूमने फिरने के डाले हुए हैं। क्योंकि इन लोगों ने मुझसे बोला कि शादी के फोटो AI से बने हुए हैं, तो मुझे मजबूरन डालने पड़े अपने वीडियोस, नहीं तो मैं कभी नहीं डालती। क्योंकि मेरे परिवार की भी एक सम्मानजनक वो है। मेरे डैड भी असिस्टेंट डायरेक्टर से रिटायर्ड हुए, मेरी मम्मी जनरल मैनेजर से रिटायर्ड। आपका कहना है कि शिखा के साथ जो शादी हुई है वो फ्रॉड है? पूरी फ्रॉड है। इनको बहला फुसला के इनके ऊपर मतलब अड़ीबाजी करके, शिखा ने कल पूरे प्रूफ दिए हैं मेरे स्टूडियो में। वो जो शादी की गई, वो इनके पति के जाने के बाद एक इमोशनल फैक्ट्स को डालते हुए की गई कि मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया है। वो तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मेरे पास में पचमढ़ी के भी फोटो है। आप एक चीज बताइए, अगर शिखा मित्रा जी बहू होती कैलाश जोशी जी परिवार की, या दीपक जोशी जी की पत्नी होती, तो 2019 में पिताजी की डेथ हुई, तो ये पिताजी की डेथ में गई। तारा जोशी जी जो मेरी सासू माँ है रिस्पेक्टेड, वो इनकी डेथ में गई। पिताजी 1 महीने से दिल्ली में थे, ये दिल्ली जाती आती रहती है ना, तो दिल्ली गई क्या 1 महीने अपने पिताजी की सेवा में? दीपक जी के पिताजी जब बीमार थे तो इनने सेवा करी? नहीं करी। लेकिन वो तो खुद ही कह रहे हैं और दीपक जी भी कह रहे हैं कि वो शादी को हमने छुपाया हुआ था। नहीं, शादी को छुपाया नहीं था। एक्चुअली ये खुद ही इनको छुपा के रखना चाह रही थी, क्योंकि सिर्फ इनको फाइनेंशियली मदद चाहिए थी और दीपक जी के नाम से इन्हें भरपूर कमाई करी है। दीपक तो कुछ कमाते ही नहीं है। दीपक जी तो पैसे देंगे कहाँ से? दीपक जी के नाम से कमाया। मैंने अभी आपको एक ही चीज बोली कि दीपक के नाम से बहुत दुरुपयोग किया इन्हें। नम्रता कौन है? नम्रता जोशी जी इनकी इसी षड्यंत्र की दूसरी कहानी है। आपको एक चीज़ बताएं, दीपक जी ने पूरी कहानी अपनी नम्रता जी के सामने बोली, क्योंकि नम्रता जी एक काउंसलर हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर है, MSW किया हुआ है। वो
काउंसलिंग करना बहुत खूबी जानती है, क्योंकि ये अपना रोना रोना लेके दीपक जी के सामने 2020 में आई थी। इनने बोला दीपक जी से कि एक विधायक है जो मुझे 16 साल से शोषण कर रहा है और जिसके मैं प्रताड़ित होके मैं बहुत हो गई हूँ। इनने एक उस विधायक को फंसाने के लिए एक ऐश्वर्या चौधरी नाम से, एक राम सीता के नाम से, शिव पार्वती के नाम से, राधे कृष्ण नाम से प्रोफाइल बनाई है और ये 3 दिन जेल रह के आई थी। और इनके मैसेजेस इतने इमोशनल हुआ करते हैं, मीठी मिठास की तरह, कि कोई भी आदमी फंस जाए। तो उनके लोगों के बयान भी हैं, कथन भी हैं, मनोज चौधरी जी का खुद भी कथन है, एक विधायक हैं वो, उनके खिलाफ बहुत आरोप हैं। नम्रता जोशी ने मुझे बहुत सारे एविडेंस भेजे हैं जी व्हाट्सएप पे। मेरी बात नहीं हुई है अभी तक, लेकिन व्हाट्सएप पे मेरी उनसे बात हुई थी और उनका ये कहना है कि कोर्ट में उन्होंने केस लगाया है, बहुत जल्दी कोर्ट में फैसला उनके पक्ष में आने वाला है और दीपक ज्योति असली पति उनके कहलाएंगे। आप भी जानते हो कोर्ट का फैसला इतनी जल्दी तो आता नहीं है, पूरे एविडेंस जो उन्होंने कहा वो बता रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बोली मुझसे, पर मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी। नम्रता जोशी जी अगर एक वैधानिक पत्नी है, शिखा मित्रा जी तो आई नहीं क्योंकि वो वैधानिक नहीं थी, पर ना तो नम्रता जी ने कोई भी त्यौहार, कोई भी फंक्शन, फैमिली फंक्शन, सेलिब्रेशन, इवन डेथ एनिवर्सरी किसी की मनाई है। इनके बीच में दीदी जी बीच वाली मृगनानी दीदी जी के हस्बैंड की डेथ हुई, मिसेस तिवारी जी के हस्बैंड की। तो ये मतलब इनके सलेज हुई ना नम्रता जी, तो ये अपने परिवार में एक डेथ एनिवर्सरी में जा नहीं पाई और हस्बैंड को उसी दिन बोल रही हैं कि तुम दीदी जी के कार्यक्रमों में ज़्यादा पैसा बर्बाद मत करना और जाना मत, क्योंकि तुम्हें अपना भविष्य सोचना है। और इनका एक एविडेंस मेरे पास ये आया उसी बीच का कि ये शादी करने के बाद ये बोल रही हैं कि जो इनका बेटा है जेयू, वो अपने बेटे को प्रॉपर्टी मत देना क्योंकि बेटा और बहू बुढ़ापे में साथ नहीं देते, सिर्फ एक पत्नी साथ देती है। तो ये अपने शादी इस पर्पज़ से करी थी कि बाप बेटों के बीच में मतलब डिस्प्यूट्स कर दें और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लें। शादी की इनकी पहली शर्त यही थी कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, इनके जो घर वर हैं, रिवेरा का जो भी घर है, इनकी डिमांड थी। और जब इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो ये घर मतलब दीपक जी के साथ रहना नहीं चाहे ना। पहले दिन जिस दिन इनने एक मंदिर में, कोई शिव मंदिर था, वहाँ फेरे लिए, ना तो इनके माताजी आई थी। अरे देखिए, शादी तो पति पत्नी करेंगे, बाकी पर देखो हिंदू रीति रिवाज संस्कारों का मतलब होता है कि माता पिता भाई। पहले भी एक बड़ी छोटी सी बात है, ये तय है कि विजया जोशी से उनका वैधानिक विवाह हुआ, 2 बच्चे हैं उनके। उसके बाद में प्रूफ शिखा भी लेके घूम रही हैं। शिखा का कहना है कि मेरे साथ बाकायदा मेरी मांग भरी है, वो वीडियो है, उनके घर में रहे हैं, उनको हक कर रहे हैं, तमाम तरह उनके साथ में मैनेज एनिवर्सरी बना रहे हैं। नम्रता भी लगभग उस तरह के सारे प्रूफ लेके घूम रही है। अब चौथी शादी उन्होंने आपसे कर ली। पर मैं आपको काटना चाहूंगी सर, मेरे हस्बैंड ने ये सब हर बार कहा है कि मैंने गलती करी है पर बेईमानी नहीं करी। उनने जिस भी महिला को रखा है उस महिला के भरण पोषण का पूरा ध्यान रखा था उनने। शिखा मित्रा जी का जो भी नीड्स होती है। आप स्वीकार कर रही कि वो दोनों गलती करी है उन्होंने शादी करके? शादी करके नहीं करी गलती, इसको गलती नहीं बोलेंगे, गलती हुई है उनसे, कोई भी गलती होती है हर इंसान से, पर वो अपनी गलती को वो बता नहीं पाए ना। बता इसलिए नहीं पाए क्योंकि समाज में उनकी बहुत बड़ी मान प्रतिष्ठा इज्जत है। और ये शिखा मित्रा ने ये छुप छुप के क्यों कर्मकांड करते रहे ये सारे? ये कर्मकांड नहीं बोलेंगे सर, इसको एक मकड़ी है जिसकी जाल में कोई आदमी फंस जाए तो फंसता ही जाता है, निकलता तो नहीं। आप चौथी मैं किसी जाल में ही नहीं फंसी, क्योंकि आपके भी जाल में वो कहेंगे मैं फंस गया था। नहीं सर, मैं आज नहीं कर रहे हैं, आज तो हनीमून पीरियड चल रहा है आप दोनों का। इसको हनीमून लेकिन मान लीजिए हनीमून पीरियड खत्म हो गया, हो सकता है जिस तरह से उसे शिखा को कहा, जैसा नम्रता को कहा, हो सकता है कल आपको भी कह दे। नहीं, मुझे अपने पति पर पूरा इसलिए यकीन है क्योंकि मेरे पति ने मुझे शुरू से इन दोनों की घटना बता चुके थे। जब शादी के फेरे हमारे लगने वाले थे तो पूरी स्टोरी मुझे बता चुके थे कि कुछ छुपाया नहीं, कुछ नहीं छुपाया। उनने मुझे बोला तो मैंने इनसे इसी शर्त पे शादी करी है कि मैं तुम्हें इन षड्यंत्रकारी महिलाओं से दूर कराऊंगी और मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए समाज में, क्योंकि एक धर्म पत्नी वही होती है। आप ये बताइए, उनकी 2 पत्नियों के अधिकारों को छीन के आप तीसरी पत्नी बनी, आप और कह रही हो कि मैं उनसे दूर करा दूंगी आपको। सर वो भी तो महिला है ना सर, वो पत्नियां हैं,
मैं धर्म पत्नी हूँ, मैंने धार्मिक तरीके अच्छा, वो से पत्नी और धर्म पत्नी है। आपको मैं क्लियर करती हूँ, पत्नी कोई भी इंसान शादी करके फेरे करके बन सकता है, पर धर्म नहीं निभाया उनने। मैंने यहाँ धर्म निभाया है, मैंने उनके परिवार के साथ और अपने परिवार के साथ मिलकर शादी करी। आज उनके दीदी जीजाजी के घरों में मैं जाती हूँ, मैं उनके साथ सारे त्यौहार मनाती हूँ। जीजाजी तो सब शादियों में रहे हैं सर, तीनों दीदी जीजाजी के घर में जाती हूँ। और किसने बोला वो शादियों में रहे? इसका प्रमाण इन लोग के पास, प्रमाण मेरे पास है, इन दोनों के पास प्रमाण बिल्कुल नहीं है। ये झूठ बोल रही है, इनका बस हर वाक्य के पीछे इनका झूठ है। ये सिर्फ दीपक जी को बदनाम कर रही है, सिर्फ लालच है इन लोग को, शुरू से ही लालच है। अच्छा चलिए, कल्पना करते हैं नम्रता जोशी कोर्ट से जीत के आ जाती है, हाँ। साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, तब पल्लवी पे क्या बीतेगी? मेरे ऊपर ये क्या आप बटा हुआ पति लेंगे? क्या आधा वहां जाएगा, आधा आपके पास रहेगा? क्या होगा? क्या सर, पति मैंने उनको तन मन धन से माना है, तो वो अगर जीत भी जाते हैं ना, तो मैं इतनी, मतलब आप समझो, मैं उनको, मतलब ये है कि मैं उनको मतलब उनको ये बोलूँगी कि तुम खुश रहो। और अगर ये नल एंड वाइड करा भी देती है मेरा विवाह, किसी वजह से करा भी देती है, तो मैं इस बात पे प्रसन्न हूँ कि मैंने किसी को, अपने पति को चुंगल से बचाया। वो नम्रता के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि नम्रता ने उनको शुरू से ही अपने षड्यंत्र में फंसा रखा था। वो मीठी और शिखा ने भी फंसा रखा था। दोनों महिलाएं दोनों के साथ कभी वापस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे वो। और नम्रता के साथ उनके लव मैसेजेस थे, शादी के पहले थे, शादी के बाद वो बोल चुके हैं कि मेरे साथ उनका कोई शारीरिक संबंध रहा ही नहीं है। आपने बताया मुझे व्यक्तिगत चर्चा में, हाँ। कि इन तमाम सारे घटनाक्रम में, हाँ। जी, अपना दीपक लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, एज फैक्टर, हालात ठीक भी है, एज फैक्टर, एज के कारण या घटनाक्रम के कारण? नहीं सर, एज फैक्टर भी है और घटनाक्रम भी है। कोई भी उनकी शायद 64 के आसपास है, 64 है उनकी। और सर, एज फैक्टर के कारण भी आदमी बीमार पड़ता है, हाइपर डायबिटिक है। और इनके ऊपर कल एक आरोप लगाया शिखा मित्रा जी ने, वो बहुत शराब पीते हैं। तो शराब की आदत डालने वाली, प्रेशर डालने वाली ये महिला थी जिसने उनका शरीर को खराब किया है। लेकिन आज की डेट में वो शराब से बहुत दूर है, वो शराब बिल्कुल नहीं पीते और ना ही झूठे आरोप लगाए इसने। मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। मेरे पति को मैं जितना चाहती हूँ, कैसे भी है वो मेरे पति है वो मेरे पति हैं और मैं उनके हर सुख दुख में साथी रहूंगी। अच्छे हैं, बुरे हैं, जो गलतियां की हैं, हर चीज के साथ आपको स्वीकार है। सर, मैं आपको बताऊं, वो उनने गलतियां नहीं कही हैं। देखिए, कल शिखा ने बड़ा क्लियर बोला और आपने इंटरव्यू सुना है। शिखा ने कहा कि उन्होंने 4 शादियां की हैं और 5 महिलाओं के साथ उसने उनको रंगीला पकड़ा है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति इस तरह का है, रंगीला कहते हैं इसको आजकल अपनी भाषा में, इसके बाद भी पल्लवी को बहुत प्यारा है। नहीं सर, जो शिखा ने आरोप लगाया है वो बेबुनियाद लगाया मेरे पति पे। आज शिखा इतनी पढ़ी लिखी बनती है, इतनी समझदार बनती है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, एक मंत्री पद पे रहने वाले के, मतलब कोई भी महिला अपने काम को लेके जा सकती है, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जा सकती है। उनके घर 1000 महिला आती होंगी, जाती होंगी, अपनी प्रॉब्लम डिस्कशन करती। बड़ा विश्वास है आपको पति पे? बहुत विश्वास है सर क्योंकि मुझे पता है, मैं एक सामाजिक महिला हूँ, मैं एक नेत्री हूँ। मुझे पता है कि 3 महिलाएं चिल्लाती रहे, 2-3 महिलाएं, और पल्लवी को बहुत भरोसा है कि नहीं, मेरा पति तो देवता है। देवता भी है और वो कैरेक्टर में स्ट्रांग भी है। सर, मैं 5000 मध्य प्रदेश की महिला ऐसी खड़ी कर सकती हूँ जो बोलेंगी कि दीपक जोशी मतलब वो हैं। उन महिलाओं को क्या लेना देना, वो तो आप ले आओगी अपने उस पे। सर, पर दीपक जोशी के पक्ष में क्यों उतरेंगे महिलाएं भाई? सर, वो इसलिए उतरेंगी क्योंकि तब जबकि 2 महिलाएं कोर्ट पहुंच गई है न्याय मांगने के लिए। सर, वो इसलिए पहुंचेंगे कि ये दोनों औरतें षड्यंत्रकारी एक हनी ट्रैप का हिस्सा हैं, जो सिर्फ अपनी फाइनेंशियली नीड पूरी करने के लिए जुड़ी थी और वो कर भी रही हैं। देखिए, मैं आपके शब्द से सहमत नहीं हूँ कि आप हनी ट्रैप, बाकायदा वो फेरे लिए हुए हैं, उनके वीडियो हैं, जिसकी शादी हुई हो उसको हनी ट्रैप कैसे कह सकते? वो मुझे चिल्ला के, ये शब्द तो गलत है। उन लोगों ने भी मेरे लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया नहीं, उनने कहा तो वो भी गलत कहा। मैं आपके लिए भी यदि कहा तो मैं उसका भी कंडेम करूंगा। पर हम देखिए, आप महिला है और महिला को इस तरह के शब्दों का उपयोग कम से कम किसी दूसरे महिला के लिए नहीं करना चाहिए। जब आप मुझसे ये चीज बोल रहे हो, आपको बल्कि ये शब्द वापस लेना चाहिए। यदि उनने भी किया है तो हम उसका भी कंडेम करेंगे। चलिए सर, मैं अपना शब्द वापस लेती हूँ। हाँ, नहीं करना चाहिए। पर मैं आपको एक चीज बताइए, क्योंकि महिलाएं अपनी सम्मान बहुत मुश्किल से बना पाती है, कोई भी हो। ये चीज आप मीडिया के सामने बोल रहे हो, महिला बहुत मैं किसी के लिए भी बोलूंगा। तो आज ये 2 महीने से एक मूंगफली दीपक जोशी बिना दांत का बुढ़ा ग्रुप में इनने मेरे लिए हनी ट्रैप, बाजारू, वैश्या, यदि वो ये कहा है तो दोनों औरतों ने यूज किया है। मैं कह रहा हूँ, यदि बगैर किसी सबूत के आपके खिलाफ कहा है तो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ और वो गलत कहा। लेकिन आपको यदि याद हो, मेरे स्टूडियो में
आपके ऊपर इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया? नहीं लगाया। इसलिए आप मेरे स्टूडियो में बैठ के आरोप ना लगाएं। चलिए, मैं आरोप नहीं, अपना मतलब इनके ऊपर जो मैंने लगाया वो मैं वापस लेती हूँ, पर इनने जो मेरे ऊपर लगाया जिसके कारण मैं दुखी हूँ, मैं अपने आत्मसम्मान के लिए जिंदा हूँ। मेरे मम्मी उसके लिए आपका कोर्ट खुला है, मैं गई थी, आप कोर्ट जाइए। यदि आप पे अनार्गल आरोप लगे तो आप कोर्ट जाइए, मेरे चैनल को प्लेटफॉर्म मत बनाइए। तो मैं गई थी सुजीत तिवारी जी के पास, कैलाश मकवाना जी के पास, अपनी फरियाद लेके गई शाहपुरा थाने में कि सर इतने गलत वर्डों का प्रयोग किया जा रहा है इस ग्रुप में, और दोनों महिलाएं बखूबी करती जा रही है नॉन स्टॉप। देखिए, आज भी नम्रता का एक मैसेज आया मुझे, और नम्रता ने ये कहा है कि यदि पल्लवी मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोलती है तो मैं कोर्ट जाऊंगी। तो कोर्ट जा चुकी है सर मेरे खिलाफ, वो तो मेरा विवाह नहीं, उसने मुझसे ये कहा है आज जाएगी कि जब वो है कोर्ट जाऊंगी तो आप बयान देने आ जाना। हालांकि मैं किसी के बयान के चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे कहा है कि चूंकि आपके चैनल पे कुछ बोलती है पल्लवी, तो आप बयान देने आ जाना। हालांकि इसीलिए मैंने बड़ा क्लियर कर दिया कि मेरे चैनल पे कोई ऐसी चीज नहीं जाएगी जो किसी भी महिला के सम्मान के खिलाफ हो। ठीक है, मैं भी महिलाओं का सम्मान करती हूँ, मैं भी महिलाओं को बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ वुमेन्स एम्पावरमेंट। दीपक में ऐसा है क्या? सब पागल हुए जा रहे हैं उसके लिए। दो महिलाएं कह रही कि हमारा पति है, हमें दे दो हमारा पति। तीसरी ये बैठी हुई है मेरे स्टूडियो में, कह रही कि वो तो मेरा देवता है। सर, आपने बोला औरतें दीवानी हो रही हैं उसके लिए, तो दीपक जी दीवानी नहीं कहा मैंने, कैसा है क्या आपने पूछा, तो मैं आपको इस बात का बहुत अच्छा जवाब दूंगी। जो दो महिलाएं ऐसा है क्या में कर रही हैं, वो दीपक पे आरोप लगा रही हैं, वो दीपक के खिलाफ जा रही है, वो दीपक को रेपिस्ट बोल रही है, वो दीपक को शोषण करने वाला। नहीं, रेपिस्ट किसी ने नहीं बोला, माथे पे रेपिस्ट मैं यहाँ भी आपको करेक्ट करूंगा। किसी ने किसी चैनल पे बोला हो, पर मेरे चैनल पर किसी भी महिला ने, और दीपक मेरे मित्र हैं, मैं आपको बता दूं, मुझे इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। दीपक जी मेरे लंबे समय से मित्र रहे हैं। दीपक जी ने लास्ट इंटरव्यू में आपके एक चैनल पे बैठ के कहा था कि उस ग्रुप में मेरे माथे पे लिख दिया गया था कि वो रेपिस्ट है। तो मैं दीपक की धर्म पत्नी होने के नाते मैं ये बात अपने पति की तरफ से रख रही हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, वो लोग मानसिक शोषण कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और दीपक में ऐसा क्या है दीपक जी में, तो दीपक जी में एक इंसानियत है, दीपक जी में एक मोहब्बत करने की वो है, और दीपक जी ऐसे इंसान है जो कभी भी किसी महिला को दुखी नहीं देख सकते। और वो इस बात की क्या गारंटी है पल्लवी? क्योंकि ये कहानियां तो पहले शिखा भी सुनाती रही होगी, ये नम्रता भी सुनाती रही होगी, आज पल्लवी गुण गा रही है। क्या गारंटी कि वो पांचवी शादी नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि वो पांचवी शादी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर, ये विश्वास होता है। पर मैं पत्नी हूँ उनकी, मुझे विश्वास है कि वो शादी तो दूर की बात है, किसी महिला को देखना पसंद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको? बहुत कॉन्फिडेंस है सर। अच्छा, क्या और क्या कहना चाहती हो? चलिए, मेरे सवाल तो यहीं तक थे। मेरा आपसे बस एक आपके चैनल से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे पति जो हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड्स में हैं, और वो मेरे को एक छोटे बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखते हैं। मेरे हस्बैंड पे जितने भी आरोप लगाए गए हैं और उनके बच्चों पे भी आरोप लगाए गए हैं, वो सब झूठे हैं। और अगर नम्रता जोशी वाकई में दीपक जी की पत्नी थी, या शिखा मित्रा अपने आप को पत्नी बोलती हैं, तो कभी उनने बच्चों का दुख बांटा है? जब विजया दीदी की डेथ हुई तो वो शादियों को छुपाया गया था ना सर, आपकी शादी को सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि अब विजया जी है नहीं, मम्मी पापा है नहीं। उस समय उनके मम्मी पापा थे, तो पापा की प्रतिष्ठा को देखते हुए उन शादियों को छुपाया गया, ऐसा शिखा का कहना था। सर, शिखा मित्रा जी एजुकेटेड वुमेन है, वो कभी भी किसी चीज़ को छुपा सकती हैं, कभी किसी चीज़ को छुपा सकती हैं। वो एक पढ़ी लिखी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बाकायदा वो हर चैनल पे बोल भी रही हैं, तो वो मुझे तो नहीं लगता कि वो छुपा पाती इतने साल। उनने तो घर में घुस के उनकी तोड़फोड़ मचाई जब विजया दीदी का फोटो लगा था उनके घर में। पता है आपकी शादी के बाद उन्होंने नम्रता से क्या कहा, उसका ऑडियो सुना है? हाँ, मुझे पता क्या है। कहा आप खुद ही बता दीजिए। हाँ, मुझे पता है कि मेरे पति ने ये बोला है कि मैं पल्लवी की शादी को नल एंड वॉइड कराऊंगा, पर वो क्यों कहा? क्योंकि वो मजबूरी में फंस चुके थे, वो उनके घर में रह के उन पे आरोप लगा रही है कि मैं घरेलू इंसान। आपका पति यदि किसी से ये कह रहा है कि आपकी शादी को भी मैं सर नल एंड वॉइड कराना कर दूंगा, सर नल एंड वॉइड क्या तमाशा है? सर, नल एंड वॉइड कराना आप न्यायालय में करा सकते हो, मगर किसी को दिल के रिश्ते से खत्म कर सकते हो। मैं अपने पति को 7 जन्मों से क्या कभी यहाँ लाके इस स्टूडियो में दीपक से ये सब कहलवा सकती हो? बिल्कुल कहलवा सकती मैं चाहता हूँ कि अगला कार्यक्रम आप दोनों का ही हो, और दीपक को बोल, जितना विश्वास आपको है दीपक पे, दीपक को भी मेरे ऑन कैमरा बोलना चाहिए कि मेरे को पल्लवी पे विश्वास है।
आपका साथ निभाऊंगा, अंतिम सांस तक निभाऊंगा। मैंने पूछा था सवाल, बड़े धीमे से जवाब दिया था। अच्छा, एक चीज जितना स्ट्रॉन्ग आप दे रही हो उतना दीपक नहीं दे रहे थे अच्छा, जवाब। एक चीज बताइए, पल्लवी में ऐसा क्या है जो दीपक जी ने पल्लवी को सार्वजनिक कर दिया? शिखा मित्रा में कौन सी कमी थी? या नम्रता जोशी भी एजुकेटेड है, उन्हें कौन सी कमी थी जो सार्वजनिक नहीं किया? केवल इतनी थी जो मैं समझ पाता हूँ, उस समय उनकी मम्मी पापा थे। नो और सर, पापा के सामने वो नहीं करना विजया चाहते दीदी की थे। डेथ अब के चूंकि बाद आपसे शादी की है, अब उस समय ना मम्मी पापा है ना कोई विजया है। दीदी की डेथ के बाद कर सकते थे, दोनों बार चांस थे। मैं तो 2025 में मिली हूँ, 3-4 साल बाद मिली हूँ। नम्रता जोशी जी के साथ तो रजिस्टर्ड मैरिज हो गई, तो क्यों सार्वजनिक नहीं कर पाए? उसके पीछे कारण क्या है, वो क्यों नहीं कर पाए? सर पहले तो आप तो एक काम करो, हाँ अब दीपक को लेके आओ और दीपक और आप दोनों बैठो यहाँ पे, और फिर दीपक को छाती ठोक के कहना चाहिए पूरी पब्लिक के सामने कि अंतिम सांस तक मैं पल्लवी का हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ सर, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मेरा साथ, और मैं भी नहीं, नहीं ये आप छोड़ूंगी। कह रही हो। ये बात मैं चाहता हूँ कि दीपक बोल, हाँ। देखिए किसी के साथ भी फेरे लिए हैं, चाहे पहले के साथ लिए हो या भाग पे, लेकिन यदि आपने जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को निभाने का मादा भी आप में होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जिस महिला के साथ भी है उसको कम से कम सुरक्षा मिलना चाहिए, उसके सपने नहीं टूटना चाहिए। हम के 2 महिलाओं के सपने यदि टूट रहे हैं तो कम से कम आपके तो ना टूटे जो आपने सपने देखे हैं। सर मेरा सपना तो मैं 20 साल बाद देखी थी। मेरी शादी 20 साल बाद हुई थी, और ये सोच के हुई थी कि शादी के बाद 20 साल पहले तलाक हो गया था। तलाक हो गया था 20 साल पहले। मेरा बेटा है 19 साल का, और मैं 20 साल बाद इतना बड़ा डिसीजन मेरे घर वालों ने भी इसीलिए लिया था कि वो मेरे पिताजी जीते जी देखना चाहते थे कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे किसी अच्छे हाथों में। और उन्हें दीपक जी को मेरे घर में बुलाया, मेरे भैया के घर में बुलाया। मैं दीपक जी से मिली भी नहीं थी, और हम लोग के बीच में बातचीत बहुत बाद में हुई, जब इनके भैया, इनके दीदी, जिया जी वगैरह सब पहुँचे, तीनों पहुँचे थे, और भांजा भांजी सब पहुँचे थे। ये सारी बातें दीपक जी बता चुके हैं। हाँ, ये तो हम लोग के बीच में मेरे स्टूडियो में बता चुके हैं। कुल मिला के एक शब्द कह सकते हैं कि जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। सर वो तो ये तो कहना ही चाहिए कि जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, पर कोई भी स्त्री अपने पति को अगर सार्वजनिक स्तर पे या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बदनाम करती है, इसका मतलब वो पत्नी थी नहीं, कभी पत्नी होती तो कभी बदनाम नहीं करती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए मेरे स्टूडियो में दीपक जी की जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, जिनकी शादी को वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, पल्लवी सक्सेना जोशी। उन्होंने अपने मन की बात कही है। इनकी इच्छा थी कि चूँकि दीपक जी यहाँ आ चुके थे, चूँकि शिखा यहाँ आ चुकी थी, नम्रता ने भी कुछ मैसेज भेजे थे मुझे, पल्लवी का मन में था कि मैं भी एक बार अपने मन की बात आपके चैनल के जरिए आम लोगों को बताऊँ। मैं मानूंगा पल्लवी को, मेरे लिए बहुत छोटी है, बट मैं ये मानूंगा कि तमाम सारे आरोपों के बाद भी उनने दीपक को पति के रूप में स्वीकार किया है, और अंतिम सांस तक वो दीपक का साथ देने के लिए तैयार हैं मानसिक रूप से। काश दीपक जी भी इस बात को समझ सकें। नमस्कार।